मगर फिर भी बोल जाता हूँ। आज दिल कटता है, आंखें कटती है। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। बेटा बातें मत करो थोड़ी देर। तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम्हें मालूम है, उस जगह का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं रांची के आगे था, 2-4 दिन पहले बंगाल, उधर झारखंड, समझे, तकरीर करने गया था। वहां की 3-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लखनऊ में पकड़ी गई। समझे, वहां की इधर की गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तुमने जो अपनी बेटी को आज मोबाइल दे दिया ना, समाज में आग लग रही है। आग, सही बता रहा हूं, समाज में आग लग रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ, कितनी गैर मुस्लिम बच्चियां मुसलमानों के साथ। तुम क्या समझते हो इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता प्यारे। इज्जत इज्जत होती है। जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो, वैसे ही अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है उसकी भी वैसे ही इज्जत करना। नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाए दूसरे की लूटे। नबी का गुलाम वो नहीं होता है। नबी का गुलाम वो होता है जब चले तो नजरें नीचे करके चले, जब चले तो नजरें झुका करके चले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो प्यारे। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे मोबाइल होगा? अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर 50 बच्चियां होंगी, सही बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी ये बातें, अगर 50 बच्चियां होंगी तो एक बच्ची के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा इधर आधर पड़ा होगा। अरे तू कैसा बाप है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा भाई है, अपनी सगी जवान बहन का जिस्म देख रहा है? तू कैसा चचा है, अपनी भतीजी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा मामू है, अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है? पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था। बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये हैं, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीबी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीबी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है, और दूसरों की बीबियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है? ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, मोबाइलों पे बातें कर रही हैं, जिनकी जवान बेटियां हैं गैर लड़कों से मिल रही हैं। ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी
उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता सुनो? दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी। ये नबी का फैसला है। बेटा माइक को संभालो थोड़ा, माइक को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है अब्बा, सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने का है। माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पे बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। जो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसके बाल कहां से कटे? तू तो भैया है ना भैया, तू तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया है, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का, बीच का है बीच का। बाज बाज तो बिल्कुल छक्का लगता है, छक्का। न दाढ़ी न मूंछ, ऐसा लगता है जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूंछ। और जो रह बचे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रहा ना तो यहाँ टेटू बनवा रहा, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा? कहां ठुमका मारेगा जाके? अब तू मर्द तो रहे नहीं। ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था। मुहावरा क्या मालूम है? कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका? और बोलेगा भी फिर ऐसे ऐसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहा, लहरा। और अपने आप मतलब गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ, सफेद चिट्टा, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ। जूते उतार दे मोजों में से ऐसी आ रही जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने। और इससे पूछो कौन है? क्या देखो ना, बाल जैसे गधा चरिया, गधा
और इतना आगे बढ़ गया है लड़की इतनी का। पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भौं में, गर्दन में और लगवा ले तो 4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखेगा। बोलो यार, मुझे एक बात याद आ गई। हजरत इमाम हुसैन पाक की बहन है जिनका नाम सैयदा जैनब है। एक दिन ना सैयदा जैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई? बोलो, तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। तो शौहर बोले, जैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस जो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सैयदा जैनब बोली, नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहा, जैनब तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था, सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा जैनब बोली, मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं। मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजे पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नच गया। तो तुम्हारी शर्म क्या? बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता है, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शह देती है, जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा, ऐसे निकल। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है अम्मा? और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो, अपने शौहर से क्या बोली? बोली, सुनो तो, पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे? पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाए, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाएंगे, बहने बहने लग रही है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले, फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। का फातिमा
मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोली सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लो। का जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या? कहा फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या चॉइस, अपने घर जाकर के ये बात बता देना। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं? क्या जी मांगो। आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आंखों में आंसू आ गए। कहा मांग लूं? जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है। नबी की बेटी, आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बताना। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया, फातिमा के चेहरा ऊपर को किया, कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा। मांगो क्या मांगती? फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का? फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो तो मुझे जो पसंद हो मुझे यही पसंद हो। का फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? तो मालूम था तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जाए जिस पे बना वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया है। नबी की बेटी का
कुछ नहीं। और दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा।